हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रविंद्र गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी मोशन इंस्टीट्यूट। आज अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में जिसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के थ्रू ही हमारी एनर्जी से रिलेटेड डिमांड्स फुलफिल होती हैं। उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के थ्रू हमको हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल मिलता है, हमको हमारी डोमेस्टिक किचन्स के लिए फ्यूल मिलता है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मिलती हैं, जिसको हम डायरेक्टली काम में नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट्स हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हम आज किसकी बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोलियम के बारे में, जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, पेट्रोलियम जो कि एक तरीके का ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड होता है और प्रेजेंट होता है बिलो द अर्थ सरफेस, जिसको हम फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में रखते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये होता है दैट इज उस टाइप का फ्यूल जो कि हमारा बहुत सालों में तैयार होता है। मतलब वो पर्टिकुलर फ्यूल लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं अर्थ सरफेस के नीचे प्रिपेयर होने में, क्योंकि जो उसका प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम जनरली हमको मिलता है समुंदर की सतह के नीचे। जो हमारी समुंदर है उसका जो बॉटम पार्ट है, बॉटम पार्ट के नीचे जनरली हमको हमारा पेट्रोलियम मिलता है, क्योंकि ये बनता है हमारे जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद वो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और टाइम के साथ उनके ऊपर सैंड, क्ले, ग्रेवल, इनकी लेयर्स कंटिन्यूसली डिपॉजिट होती जाती हैं। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे इन लेयर्स का डिपोजिशन भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। अब जैसे जैसे इन लेयर का दैट इज सैंड और क्ले का डिपोजिशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, उसकी वजह से वो इन डेड ऑर्गेनिजम्स दैट इज अवर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चालू कर देते हैं। अब उसके ऊपर से तो हमारे सैंड और क्ले का प्रेशर लग रहा है और इंटरनली उसको अर्थ की हीट एनर्जी भी कंटिन्यूसली मिलती रहती है। अब प्रेशर भी कंटिन्यूसली लग रहा है और नीचे से उसको हीट एनर्जी भी मिल रही है। इस वजह से उन डेड ऑर्गेनिजम्स का कंटिन्यूसली डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। वो कंटिन्यूसली डिकम्पोज होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो ब्लैक कलर के विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। ये जो पेट्रोलियम है, ये पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू हमको पेट्रोलियम मिलता है, या जो इतने सालों में ये डिकम्पोज हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल और कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में, ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमारा कहलाता है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। हम इसको बेसिकली कार्बोनाइजेशन प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो मेन पार्ट होता है, दैट इज पेट्रोलियम के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा कार्बन, और कार्बन रिच मटेरियल है, इस वजह से हम इसको कार्बोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि हमारा पेट्रोलियम हमको किस तरीके से मिलता है या किस तरीके से बनता है। जब हमको कहीं पे पता चलता है कि यहाँ पे या इस पर्टिकुलर अर्थ सरफेस के नीचे हमारा पेट्रोलियम प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम ऑयल वेल ड्रिल करते हैं। ऑयल वेल ड्रिल करने के बाद हम पेट्रोलियम को विद द हेल्प ऑफ पंप्स बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारी ऑयल रिफाइनरीज के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय दी ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज हमारी उस टाइप की रिफाइनरीज होती हैं जिसके अंदर हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके जो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं, दैट इज अवर पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, एलपीजी गैस, ये जितने भी कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, उन सारे कंपोनेंट्स को हम सेपरेट आउट करते हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब पेट्रोलियम का में से जितने भी हमारे प्रोडक्ट सेपरेट आउट होते हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस सेपरेट आउट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे एक उस टाइप का प्रोसेस होता है जो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट हैं
वो सारे कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे, तो वो अलग अलग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो जो हमारा पेट्रोलियम है हम उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, और जैसे जैसे हम उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो कंपोनेंट उस पेट्रोलियम से सेपरेट आउट होता है और हम उसको अलग से इकट्ठा कर लेते हैं, और इस तरीके से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो हमको मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन, और ये हो गया हमारी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। और इस तरीके से जो हमारे पास आता है वो पास आते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स, दैट इज अवर पेट्रोल, डीजल, जो कि हमारे एक तरीके के फ्यूल्स होते हैं जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम में आते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स होते हैं जैसे हमारे 2 व्हीलर हुआ, 3 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर हुआ, इन सब के अंदर हम जनरली इन फ्यूल्स का काम में लेते हैं। साथ में इसके साथ हमको मिलता है दैट इज अवर एलपीजी गैस, जिसको हम डोमेस्टिक गैस भी बोलते हैं, जो कि हम अपनी डोमेस्टिक किचन्स के अंदर काम में लेते हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया मैक्सिमम जो अपना पेट्रोलियम है वो इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पेट्रोलियम है वो पेट्रोलियम हमारी अर्थ सरफेस के नीचे से, मतलब इंडिया के पास जो अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसमें से इतना पेट्रोलियम नहीं निकलता है। इस वजह से इंडिया को मैक्सिमम पेट्रोलियम क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर अपन प्रॉपर देखें तो अप्रॉक्स 80% पेट्रोलियम जो है वो इंडिया बाहर के देशों से, जैसे हमारा सऊदी अरेबिया हुआ, ईरान हुआ, वेनेजुएला हुआ, नाइजीरिया हुआ, यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, और 20% उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। जो 20% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको हमारी कंपनीज जैसे ONGC, उनकी देख रेख में ही हमको वो ऑयल हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं फ्रॉम दी ग्राउंड। जब हम एक बार इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं, जैसे BPCL हुआ, HPCL हुआ, रिलायंस हुआ, SR हुआ। ये कंपनीज इन पर्टिकुलर पेट्रोलियम को या क्रूड पेट्रोलियम को क्या करती है, रिफाइन करती है, और रिफाइन करने के बाद डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है वो ये देखने के लिए मिल रही है कि जो पेट्रोलियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, हमारी एनर्जी वाले डिपार्टमेंट के अंदर। प्लस जिस भी देश के पास ये जितने ज़्यादा रिजर्वायर्स होंगे किसके, पेट्रोलियम के, उतने ही ज़्यादा वो देश अमीर होगा, क्योंकि इसकी सप्लाई, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंटिन्यूसली हम इसको यूज़ में ले रहे हैं, इस वजह से जो पेट्रोलियम की डिमांड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही होती जा रही है, क्योंकि एनर्जी डिमांड को फुलफिल हम विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी बाइक्स हैं तो उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत होगी तो भी पेट्रोलियम चलेगा, अगर हम डोमेस्टिक वे में यूज़ में लें तो भी हमको पेट्रोलियम की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पेट्रोलियम से हमको LPG गैस मिलती है। तो सीधा सा ये है हमारा पॉइंट कि जिस देश के पास जितना ज़्यादा पेट्रोलियम होगा उतना ही ज़्यादा उसके पास पैसा होगा। मतलब एक तरीके से उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक पेट्रोलियम या हमारे क्रूड ऑयल पे ही डिपेंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा सऊदी अरेबिया है वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम ओनली, क्योंकि वो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बाहर देशों में एक्सपोर्ट करता है, और उसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा कमाई होती है। और क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो हमको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी कि पेट्रोलियम हमारी लाइफ में और हमारी इकोनॉमिक में किस तरीके से हेल्प करता है और किस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये किसी भी कंट्री के लिए अगर इसके पास इसके रिजर्वायर्स प्रेजेंट हैं। तो साथ में अगर देखा जाए तो जहाँ पे इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे जब हमारे इस पेट्रोलियम से रिलेटेड जो फ्यूल्स हैं वो बर्न होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेज है इन अवर ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कोशिश अब यही है कि कैसे ना कैसे करके हम जो पेट्रोलियम इतने ओवर यूज़ में ले रहे हैं उसको हम धीरे धीरे रिड्यूस करें, और दूसरी टाइप की जो हमारी एनर्जीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारी विंड एनर्जी है
और हमारी सनलाइट एनर्जी है, हम उसकी तरफ धीरे धीरे क्या होते जाएं, ट्रांसफ़र होते जाएं। इसी की पहल में हमारे सोलर सेल्स बने हैं, हमारी विंड टर्बाइंस बनी हैं, जिससे कि हम पेट्रोलियम पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको धीरे धीरे कम कर पाएँ। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।